एवरीवन आंसर दो जब तक। नहीं, आज फिजिक्स का कोई लेक्चर नहीं है एवरीवन, सिर्फ मैथ्स का लेक्चर है। पहले का आंसर सीधे सीधे हिरण में बेटा सिग्नम का रेंज नहीं पूछा है, इस पर्टिकुलर उसका रेंज पूछा है। पहले का आंसर वुड बी जस्ट वन, जस्ट वन। सिग्नम फंक्शन पॉजिटिव -1 0 और 1 देता है, -1 0 एंड 1 देता है। अच्छा आई गेस, ठीक है चलो अभी बाद में बात कर लूंगा मैं। तो मैं इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज ग्रेटर देन 2 होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालना आप सबको पता है। तो दिस इज लाइक सिग्नम ऑफ सम पॉजिटिव नंबर, तो आंसर वुड बी जस्ट वन। सिग्नम फॉर एनी पॉजिटिव नंबर गिव मी द आंसर एज, सिग्नम फॉर एनी पॉजिटिव नंबर गिव मी द आंसर एज जस्ट वन। ठीक है, तो पहले का आंसर है वन। दूसरे का ग्राफ बनाओगे सब लोग। कुछ आप लोग के प्रैक्टिकल्स और वो सब चल रहे हैं, क्लास टाइमिंग चल रही है, तो टाइमिंग कुछ चेंज करेंगे हम लोग कल से। कल कुछ अलग टाइमिंग होगी कल से, मतलब वी विल चेंज सम टाइमिंग, क्योंकि जिसमें ऑल द स्टूडेंट्स कैन अटेंड। डोंट वरी, टाइमिंग चेंज कर देंगे। हाँ, ग्राफ बनाना है सेकंड वाले में। ऑब्वियसली इसका आंसर मैं वैसे बोल नहीं सकता हूँ, ग्राफ बना के ही दिखाऊंगा। हाँ ठीक है। मैं सबसे पहले आपका काम होगा कि आपको दोनों के दोनों ग्राफ बनाने होंगे। किसके ऊपर? एक ही 0 से 2 पाई में। तो साइन का 0 to 2 पाई में तो बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ है। लेकिन जब कॉस का बनाने जाओगे, कॉस का, तो 0 से 2 पाई में कॉस 2x का ग्राफ है। कॉस 2x का ग्राफ कॉस एक्स के ग्राफ से श्रिंक होता है कि एक्सपैंड होता है? श्रिंक होता है। यस, ठीक है। तो ये π/2 पाई, तो श्रिंक होगा तो एक्चुअली 2 कर्व की जगह टोटल 4 कर्व बनेंगे। यू गाइस एग्री? यानी अब मैं जो फाइनल ग्राफ बनाऊंगा वो मैक्स फंक्शन इन दोनों का जहां जहां मैक्स होगा, यानी ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, जितना मेरा ब्राउन वाला पोर्शन है, दैट इज माय आंसर फॉर द ग्राफ। ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? आपको
साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, इक्वल करना पड़ेगा कॉस 2x को। कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन एक्स में एक क्वाड्रेटिक वैल्यू आएगी, तो साइन एक्स की वैल्यू बहुत ही सिंपल सी वैल्यू आती है, एक शायद हाफ आती है और शायद -1 आती है। हाफ एंड -1 यानी π/6, 5π/6 एंड पाई। तो ये वाली जो वैल्यू है π/6, ये वाली जो वैल्यू है 5π/6, और ये वैल्यू आपको पाई आती है दूसरी, नहीं, -1 पे पाई, पाई गलत लिखा है ना, 3π/2, सॉरी, -1 के लिए 3π/2, तो 3π/2, ठीक है, गॉट इट। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए, ग्राफ बनाना, और ठीक है। तो अब होपफुली सब लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं, आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लाइन से हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जब तक हो जाएगा उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। लाइन से मैं बुक फॉलो करता हूं, तो एक बुक के ही क्वेश्चंस करा रहा हूं रिविजन्स में, ठीक है। करें। अच्छा, सबको लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना तो सबको पता होगा। इक्वल टू y लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस वो वाली रेंज की वैल्यूज नहीं करवा रहे हैं। क्वेश्चन दे रहा हूं सिंपल सा, लैंग्वेज के फॉर्म में। If f is defined from x से 1 से इंफिनिटी, such that fx is equal to 1 plus 3x cube, find superset of all the sets x such that fx is 1 1। बिल्कुल सिंपल सा है, मुझको आंसर देना, लैंग्वेज के फॉर्म में है। f is defined from कैपिटल X से 1 से infinity such that fx is equal to 1 plus 3x cube, find the superset of all the sets x such that fx is 1 1। सिंपल सा है, आंसर दो।
Everyone give me the answer. क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है ना? कोई आंसर नहीं दे रहा है मुझको। अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया। हाँ हाँ यश, अभी सी द फंक्शन हैज टू बी 1 1, यानी फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो मुझको बताओ अगर 1 1 है तो पहली बात तो सबसे पहले इस डोमेन के ऊपर, रेंज के ऊपर कंडीशन हो जा सकती है 1 + 3x³ 1 + 3x³। तुमको यह पता है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। f' करोगे तो नो मैटर व्हाट रियल वैल्यू ऑफ x, फंक्शन वुड बी इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 + 3x³ कहां से शुरू होना चाहिए? 1 से शुरू होना चाहिए और इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 1 कैंसिल हुआ, 3x³ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो मेरा सुपर सेट होगा वो होगा 0 से इंफिनिटी। माय सुपर सेट इज 0 से इंफिनिटी। इसमें इंपॉर्टेंट इस कोडोमेन की वैल्यू थी, क्योंकि अगर कोडोमेन तुमको मान लो 10 दे देता तो आंसर अलग आता। कोडोमेन से ही डोमेन शुरू हो रहा है। ठीक है, इससे इसके अलावा नहीं हो सकता। x कैन नॉट बी निगेटिव, क्योंकि x निगेटिव दे देंगे तो 1 + 3x³ 1 से छोटा आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। सुपर सेट का मतलब द सेट कंटेनिंग ऑल द सेट्स x। नेक्स्ट, तुम्हें बताना है कि इनटू है, ऑन टू है, किस टाइप का फंक्शन है ये। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? इनटू, ऑन टू, 1 1, मैनी 1। x³ + x² + 3x + sin x। f इज डिफाइंड फ्रॉम, डेफिनेशन भी देना पड़ेगा ना इनटू ऑन टू के लिए। R to R, f is defined from R to R। You have to tell whether it's a 1 1 many 1 function, into on to function।
ये लास्ट क्वेश्चन है इनटू ऑन टू फंक्शन का। उसके बाद हम डिफरेंट मतलब रेंज डोमेन इनटू ऑन टू के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन है। देन वी विल स्टार्ट विथ डिफरेंट चीज जिसमें इवन ऑड, पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ, आइडेंटिकल फंक्शन, उन सब के ऊपर आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आयुष बेटा गलत है, यश सही है, हर्ष करेक्ट, आर्या पूरा आंसर दो, सिर्फ एक आंसर मत दो। जो लोग डोंट गिव मी जस्ट वन आंसर, गिव मी द कंप्लीट आंसर। शुभम गलत है, भागवी आंसर दो, धर्मन आंसर दो, हिरणमयी आंसर दो, विनीत गलत है, स्नेहल करेक्ट, अमय करेक्ट। द फंक्शन इज 1 1 on 2, द फंक्शन इज 1 1 on 2 फंक्शन। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करो, 3x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस cos x, एग्री। अब इसकी रेंज होती है -d/4a से, तो इसका -d/4a शायद -1 से बड़ा आता है। क्या आता है -d/4a? इसका -d/4a आएगा 8/3, एम आई राइट? 8/3। तो 8/3 से ग्रेटर देन इक्वल, गलत लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3। अब उसमें cos x की सबसे लीस्ट वैल्यू -1 भी करोगे तब भी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो 1 1 तो हो ही गया। ऑन टू के लिए R2R होना चाहिए, यानी इसकी रेंज, इसका कोडोमेन होना चाहिए। इसकी रेंज की बात करेंगे, क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन -∞ से इंफिनिटी जाता है। x इज इक्वल टू -∞ में -∞ होता है, इंफिनिटी पे इंफिनिटी। साइन x कोई भी फर्क नहीं करेगा, साइन x एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, मतलब -1 to 1। तो -∞ में -∞, प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी, सारी वैल्यूज लेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो these are called 1 1 on 2 functions are also called bijective functions। ठीक है, अच्छा, तो ये मेथड है और ये बहुत अच्छा मेथड है, 1 1 on 2 और इनटू 1 1 इनटू ऑन टू और 1 1 मेनी वन चेक करने के लिए, वही डिफरेंशिएट करने वाला। अच्छा, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर का नाम जनरली काफी जगह सिर्फ फंक्शन होता है। सेट्स, इंटरसेक्शन लेना, यूनियन लेना, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होती हैं। रिलेशन में 3 तरह के रिलेशन होते हैं, होपफुली सब लोगों ने पढ़ा होगा, 10th में होता है। किस 3 तरह के रिलेशंस होते हैं बोलो? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, there are 3 types of function: reflexive, symmetric and transitive। रिफ्लेक्सिव का मतलब, अगर A एक सेट है, अगर A एक सेट है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव में 100% कौन से एलिमेंट्स आएंगे?
जिसको बोलते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू, ठीक है। ये तीनों जब भी आएंगे देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ए आर ए भी बोलते हैं उसको। सिमेट्रिक में इफ 1,2 देन बोलो 2,1, यानी इफ ए आर बी है इंप्लाइज या डबल इंप्लाइज बी आर ए, ये होता है सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव if 1,2 and 2,10, this implies 1,10, यानी 1,10 ARB BRC implies ARC, ठीक है। Got it? Cool. ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तुमको बताना है कि दे आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तुम्हें बस उतना ही बताना है, टिक मार्क करना। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो पहला फंक्शन मैंने दिया, देखो फंक्शन कैसे लिखा होगा वो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। मेरा जो ए सेट है वो है 0 1 2 3। जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है a बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मुझको बताओ, is it reflexive, is it symmetric, is it transitive? आंसर दो तुम लोग। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में एक मैं बस माइन्यूट सा चेंज कर दे रहा हूं, a इज इक्वल टू 1 2 3। अब जिसने जिसने आंसर दिया है या जो लोग सोच रहे थे, दोनों क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव लेके सोचो। ये वाला दिस इज रिफ्लेक्सिव, यानी 1/1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस।
2/2 greater than equal to 2, yes. 3/3 greater than equal to 1, yes. ये नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 0/0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं होता है. पहले वाले उसमें 0 आ गया है जिसने मुझे इशू कर दिया. ठीक है, तो 0 का डिवीजन नहीं है. अच्छा, सिमेट्रिक a/b, तो b/a तो हो ही नहीं सकता. व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? दिस इज लाइक सेइंग a ग्रेटर देन इक्वल टू b. एग्री? ऑब्वियसली 0 को नहीं, क्योंकि वो 0 वो रिलेशन में ही नहीं आएगा. तो ट्रांजिटिव में तो इफ वाली कंडीशन होती है ना. अगर अगर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मुझको बताओ, इफ 3 ग्रेटर देन 2 है एंड 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? यस है. सो दिस इज ट्रांजिटिव. दिस इज ट्रांजिटिव फंक्शन. ठीक है, क्योंकि अगर 2,1 एंड 3,2 रिलेशन का पार्ट है, अगर ये दोनों रिलेशन का पार्ट है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? 3,1 would also be the part of relation. ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में a to b एंड b to c होता है. तो दिस इज लाइक सेइंग दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c. तो a एंड c आर पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, सो अभी सबको क्लियर है? जिसको भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कोई कंफ्यूजन थी? अभी मैं और एग्जांपल्स देता चला जाऊंगा, आप लोगों को टिक करते रहना है. ठीक है, mod of a minus b less than equal to 2. a and b belongs to R. What about this function? ये क्या है? रियल फंक्शन के ऊपर फंक्शन डिफाइन है. ऑल रियल नंबर्स. Is it reflexive? a minus a less than equal to 2. Am I right? Yes. If a minus b less than equal to 2, तो b minus a भी less than equal to 2 होगा. Yes, mod है. It is reflexive, it is symmetric. Is it transitive? No, it is not transitive. एग्जाम्पल लेके, 2-3 एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो, क्योंकि मॉड है. तो सीधी सीधी बात है कि आई कैन गेस इट, इट इज नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, 5 3 3 1, लेकिन 5 माइनस 1 नहीं होगा. ठीक है,
A is perpendicular to B, where AB are lines. Lines in 2D geometry. 3D में नहीं करता हूं मैं, चलो, या चलो 3D में करूं ना करूं, 2D में रखता हूं। 2D अभी, 3D जब पढ़ाऊंगा तो उस वक्त समझा दूंगा। 3D में अच्छे से पढ़ाऊंगा। 3D रिवीजन की जगह आई वुड बी टीचिंग 3D। ठीक है, इज इट रिफ्लेक्सिव? नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इज इट सिमेट्रिक? यस। इज इट ट्रांजिटिव? नो, ओनली सिमेट्रिक। ठीक है, A is cousin of B. A is cousin of B. हाँ आयुष, A is cousin of B. A is cousin of A? नहीं. If A is cousin of B, B is cousin of A? Yes. If A is cousin of B and B is cousin of C, तो A is cousin of C? Yes. भाई का भाई भाई, मतलब, ठीक है, गॉट इट? A is brother of B. देखो, A is not brother of A, ये तो हो गया। If A is brother of B, तो B brother of A होगा? जरूरी है? नहीं जरूरी है। क्यों नहीं? क्योंकि सिस्टर भी हो सकता है, मतलब A is a boy, B is a girl। ठीक है, तो if A is brother of B, then B can be sister of A। ठीक है, कुछ लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। रॉन्ग राइट रॉन्ग, रॉन्ग राइट रॉन्ग है। रॉन्ग राइट रॉन्ग क्यों हुआ? ट्रांजिटिव, टेल मी, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? If A is brother of B and B is brother of C, then A is brother of C। ठीक है, a line is parallel to another line। एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, पैरेलल लाइंस।
a line is parallel to itself बोला जाता है, मतलब जनरली a line is parallel to itself बोला जाता है, मतलब ये लैंग्वेज वाली चीज है. A is parallel to itself, this and this. ठीक है. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है. ये वही चीज है कि लाइनस, क्योंकि स्लोप सेम होता है ना, तो तीनों है, ऑल थ्री. इसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन. गॉट इट. आगे बढ़ते हैं. मैं कुछ फंक्शंस दूंगा, तुमको बताना है वो इवन फंक्शंस हैं, ऑड फंक्शंस हैं. चलेगा. मैं लाइन से 3-4 फंक्शन दे रहा हूं. यू हैव टू टेल वेदर दे आर इवन फंक्शंस और ऑड. 2:30 तक तो लेक्चर चलेगा आई गेस. 2:30 बजे तक तो लेक्चर है. अगर 2:30 तक ओवर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी का कुछ होता है 2:30 पे समथिंग, 12 या कॉलेज का लेक्चर, एनीथिंग. ओके. अगर किसी का कुछ होगा तो मतलब देख लो थोड़ा सा, मतलब कोई आज एडजस्ट करो, क्योंकि टाइमिंग एक्चुअली रिवीजन इतने ज्यादा चल रहे हैं, कुछ अलग टाइम करेंगे. कुछ सुधारना पड़ेगा, बट वही चीज है कि इतने सारे लेक्चर्स चल रहे हैं तो सबका ध्यान रखते हैं, तो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ कहीं क्लैश हो जाता है. ठीक है. यू हैव टू टेल वेदर दीज आर इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और नीदर. यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग. लाइन से एक साथ आंसर देना, एक एक करके मत आंसर दो. जब जितने मैं क्वेश्चन देख रहा हूं उन सब का आंसर एक साथ देना. ठीक है. लाइन से चारों का आंसर एक साथ दोगे. आई गेस काफी लोग के आंसर आ गए हैं. ऑफ कर दिया जाए. हाँ, सबके ऑलमोस्ट सही हैं. ऑड ऑड ऑड
पहले 3 फंक्शंस ऑड है एंड लास्ट वाला नन है। सीधे सीधे सब में एफ ऑफ, गुड, काफी अच्छा है, काफी लोगों ने किया। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हो, अगर वो माइनस आता है तो लॉग में क्या हो जाता है, वो नीचे वाली चीज रेसिप्रोकल करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आगे माइनस होता है तो वी नीड टू रेसिप्रोकेट। ठीक है, तो एक मैं लॉग वाला करके दिखा दे रहा हूं। एफ ऑफ माइनस एक्स वुड बी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया है। इसको अगेन रेसिप्रोकल कर दिया तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विच इज माइनस ऑफ एफ एक्स, तो दैट्स वाई। और लास्ट वाला करके देखोगे कहीं से भी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, एक और देता हूं मैं, इवन ऑड बताना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस tan एक्स होल अपॉन बॉक्स ऑफ, ये बॉक्स है, एवरीवन। एफ एक्स इज इक्वल टू ठीक है, मतलब ये मैंने क्वेश्चन को बहुत डिटेल में नहीं किया, वो तुम्हें अपना दिमाग लगा के मुझको डिटेल्ड फॉर्म बतानी है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स होल अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस पाई बाई एक्स का बॉक्स माइनस हाफ। या मुझे ऐसा बताओ, कब कब ये फंक्शन इवन होगा और कब कब ये फंक्शन ऑड होगा। अच्छे से दिमाग लगा के मुझको आंसर देना प्रॉपरली। यश, जो भी पहला आंसर दो पूरा दिमाग लगा के दो। ठीक है, नहीं आर्या, नहीं प्रवीण, नहीं यश, प्रॉपरली गिव मी द आंसर।
मंदार बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। ओके ओके हर्ष, यस, द फंक्शन इज both even and odd. The function is both even and odd for x is equal to n pi. n pi पे फंक्शन इवन एंड ऑड बोथ है। क्यों? क्योंकि फंक्शन जीरो हो रहा है। अ जीरो फंक्शन इज बोथ इवन एंड ऑड, ठीक है, एन पाई, ठीक है। अच्छा, एन पाई क्यों लेने की जरूरत पड़ी वो भी अभी मैं समझाता हूं। थोड़ा सा फंक्शन को अलग तरह से लिखेंगे तो नीचे वाले उसमें excuse me, is this would be x by pi, am I right? x by pi plus हाफ, ये बॉक्स फंक्शन है। बॉक्स फंक्शन अपनी वैल्यू कब चेंज करता है? इंटीजर पे चेंज करता है, ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यूज के अलावा अब देखते हैं, तो अगर x इज इक्वल टू एन पाई हो जा रहा है तो आंसर हमेशा न्यूमरेटर का जीरो हो जा रहा है। x नहीं, fx सॉरी, पूरा का पूरा फंक्शन ही जीरो हो जा रहा है, तो आई डोंट गिव अ डैम, ये मेरा बोथ इवन एंड ऑड हो गया। एन पाई नहीं है, अगर फंक्शन एन पाई नहीं है तो शायद आपको बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, तुम ये समझो, समझा, एग्जांपल लेके दिखाता हूं। प्रॉपर्टीज जब भी बॉक्स फंक्शन लिखाया था तो कराया था। बॉक्स ऑफ 2.5 का आंसर क्या होगा? 2। बॉक्स ऑफ माइनस 2.5 का आंसर क्या होगा? -3। तो जानते हो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स होता है, मतलब x यहां पे x बाई पाई है, अगर x इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है तो -1 माइनस बॉक्स x, ये शायद मैंने लिखवाया है बॉक्स की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो अब अगर f ऑफ माइनस एक्स में देखना चाहूंगा तो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कुछ चेंज होगा, एक माइनस एक्स आएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, टेन ऑफ माइनस एक्स, माइनस माइनस सब उड़ के न्यूमरेटर एज इट इज बन गया। मैं दो स्टेप लिख नहीं रहा हूं। डिनोमिनेटर ये एक नॉन इंटीजर फंक्शन है, मतलब इसके अंदर एक नॉन इंटीजर है, तो नॉन इंटीजर के लिए ये वाली चीज वर्क करती है, यानी -1 माइनस ऑफ एक्स बाय पाई प्लस हाफ। तो जानते हो डिनोमिनेटर क्या आ गया? -x/पाई माइनस हाफ। तो ये ओवरऑल जो फंक्शन बन रहा है उसका एक निगेटिव बन जा रहा है, एम आई राइट? पूरे फंक्शन का वो निगेटिव बन जा रहा है फॉर x नॉट इक्वल टू एन पाई, फॉर x नॉट इक्वल टू एन पाई। तो जब भी x n पाई के इक्वल नहीं रहेगा देन इट वुड बी अ ऑड फंक्शन, ठीक है। क्लियर? आगे करें, पीरियोडिक फंक्शंस का देखें। नहीं ऋषभ, वैसे नहीं बोल सकते। अब पीरियोडिक फंक्शन देखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ चीजें करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन का सबसे सिंपल सी चीज, फाइंड द पीरियड।
sin x plus fractional part of x. Find the period of sin x plus fractional part of x. It is not a periodic function. It is not a periodic function. इसका पीरियड है, देखो जनरली तुमको बोला गया होगा कि सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस इज ऑलवेज पीरियोडिक, बट अगर इसका पीरियड है 2 पाई, इसका पीरियड है 1, ये एक इरैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है. इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर का एलसीएम होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो दिस इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है, एग्री? अच्छा, एक और थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन करते हैं. साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स, इसका पीरियड, फाइन पीरियड. साइन ऑफ ब्रैकेट में कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स, देखो फंक्शन का यूज अलग अलग चैप्टर्स में आता है, तो फंक्शंस में हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती है. जेई मेन में डिफिकल्ट क्वेश्चन फंक्शन से नहीं आता है, एडवांस में आता है एंड यूज आता है. तो आई वी नीड टू बी वेरी मच श्योर कि मुझे सारे के सारे कॉन्सेप्ट फंक्शंस के क्लियर हो. गुड शुभम. The answer is 2 pi. देखो इवन दो अगर ये नॉन पीरियोडिक है, नॉट पीरियोडिक है, लेकिन उसके ऊपर एक और फंक्शन लग गया तो वो पीरियोडिक हो सकता है, साइन फंक्शन लगा है, ओवरऑल के ऊपर साइन फंक्शन लगा है. तो लेट मी चेक वेदर इट इज पीरियोडिक और नॉट. क्या होती है एफ ऑफ एक्स प्लस टी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. साइन फंक्शन है तो किसके लिए मैं चेक करूंगा, यानी मैं x को x प्लस 2 पाई से रिप्लेस करूंगा. ठीक है, तो अब यहां के ऊपर इसको देखेंगे, ये x प्लस 2 पाई हुआ, तो ये 2 पाई भी हट सकता है और cos के अंदर का भी 2 पाई हट सकता है. तो दिस इज cos x प्लस x. दिस इज द आंसर. ठीक है, हाँ यश रेज योर हैंड बेटा.
हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर मतलब प्रॉपर्टी थी ना, एफ ऑफ हाँ जी एक्स का पीरियड जी एक्स का पीरियड रहता है। बिल्कुल रहता है। तो हाँ, जी एक्स का पीरियड क्या है यहाँ पे? इसमें एफ एक्स साइन एक्स है और जी एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स है और कॉस एक्स प्लस एक्स अपीरियोडिक है, तो तो प्रॉपर्टी वो आंसर। प्रॉपर्टी कब लगेगी? एफ ऑफ जी एक्स में प्रॉपर्टी कब लगेगी? जब जी एक्स हैज टू बी अ, जी एक्स हैज टू बी अ, पीरियोडिक फंक्शन। जी एक्स अ पीरियोडिक फंक्शन? नो, जी एक्स इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। साइन ऑफ, नहीं तो इससे तो बताओ, साइन एक्स में एफ एक्स और जी एक्स क्या है, अगर तुम वो बोलो। साइन एक्स में एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स साइन एक्स है और जी एक्स एक्स है। हाँ तो एक्स, एक्स का पीरियड क्या होता है? कुछ नहीं। हाँ तो ऊपर लगा है ना। अ, सबसे पहले अगर अंदर का फंक्शन पीरियोडिक है तो 100% उसके ऊपर मैं कोई भी ऑपरेशन कर दूं पीरियोडिक रहेगा। अगर अंदर का फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स ये पीरियोडिक है तो 100% पीरियोडिक रहा। ये पीरियोडिक नहीं है तो ये पीरियोडिक है तब भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। ये भी नहीं है, ये पीरियोडिक है, देन अगेन मैं चेक करूंगा। ठीक है, ओके। हाँ 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, पीरियोडिक फंक्शन की चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद हम कंपोजिट फंक्शन करेंगे। 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, 5 से 6 मिनट का। ठीक है, देन वी विल डू कंपोजिट फंक्शंस। मिलते हैं।
शुरू करें? कंपोजिट फंक्शंस, सिंपल सा कंपोजिट फंक्शन सबको पता ही होता है, मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? gx इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स and f of gx is equal to 3 plus 2 root 2 x plus x. Find fx. गेस करके नहीं करना, सॉल्व करना, ठीक है? डोंट डू इट बाय गेसिंग और समथिंग। काफी लोग का सही आ रहा है। दिस इज लाइक सेइंग, बिल्कुल सही कर रहे हैं काफी लोग। दिस इज लाइक सेइंग 1 f ऑफ 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू, तो इसको तुम एक नई वैल्यू मान लो, लेट मी एज्यूम एज y या d या एनीथिंग। तो 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू y, तो एफ वाई निकालना है इन टर्म्स ऑफ y ओनली। तो x की वैल्यू क्या हुई? y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर दो। क्या? सबसे पहले रूट एक्स की वैल्यू है y माइनस 1 और x की वैल्यू है, तो शायद वाई स्क्वायर प्लस 2 बनता है। एम आई राइट? सो दैट्स हाउ यू डू इट। ठीक है, एग्री? ठीक है, सो इस तरह से ये फंक्शन हम करेंगे। नहीं आयुष बेटा, सही है बिल्कुल, मॉड नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मॉड नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुमको f और g दे रहा हूं, तुम्हें f ऑफ gx पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, f ऑफ gx की डेफिनेशन लिखनी है। मैं अलग से f दूंगा, अलग से g दूंगा, एंड यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ f ऑफ g। ठीक है, fx इज इक्वल टू x प्लस 1, x लेस देन 0 पे x स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, एंड gx इज इक्वल टू x क्यूब फॉर x लेस देन 1
2x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मुझको f ऑफ gx की डेफिनेशन लिखनी है। आई नीड टू राइट f ऑफ gx की डेफिनेशन। ठीक है, f ऑफ gx की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, 2-3 मिनट है, लिखो सब लोग, करो। अच्छी सी डेफिनेशन बनेगी। गिव मी अ फाइनल डेफिनेशन। ठीक है, चैट पे गिव मी अ फाइनल डेफिनेशन एवरीवन। यू हैव 5 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स। करो। देखें, आया किसी का? अभी तक नहीं आया किसी का? आंसर दो। विनीत, हाँ विनीत करेक्ट है। देखो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स है। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, fx की डेफिनेशन ओपन कर देता हूं। लेट मी ओपन द डेफिनेशन ऑफ fx। तो ये बनेगा gx plus 1 for gx less than 0, am I right? And gx का whole square for gx
किसी को इस पहली लाइन में कोई कंफ्यूजन? ये सीधे सीधे मैंने fx को यूज कर लिया, अब मेरा fx गया भाड़ में, अब मेरे लिए f नाम की कोई चीज ही नहीं, अब मेरे लिए g है, ठीक है। अब g के ऊपर दो प्रॉब्लम है। g भी दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एक्स क्यूब प्लस वन फॉर जी एक्स क्यूब के ऊपर लेस देन जीरो, फॉर एक्स क्यूब लेस देन जीरो एंड एक्स लेस देन वन। एक मिनट होल्ड करना, कॉल आ रहा है। एक्स क्यूब हैज टू बी लेस देन जीरो, क्योंकि जी एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए, एज वेल एज एक्स हैज टू बी लेस देन वन, ठीक है। अगेन इसके ऊपर एक और कंडीशन लगाते हैं। जी एक्स की डेफिनेशन दो है ना, 2x minus 1 plus 1 if 2x minus 1 less than 0 and x greater than equal to 1। अब इसके ऊपर लगाते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर इफ x क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 1, and the last one is 2x minus 1 का होल स्क्वायर इफ 2x minus 1 greater than equal to 0, x greater than equal to 1, ठीक है। अब मेरा काम सिर्फ और सिर्फ जानते हो क्या रह गया? ये जो दोनों है इनके इंटरसेक्शंस लिख देने हैं। इसका शायद इंटरसेक्शन होगा माइनस इंफिनिटी से जीरो, इसका शायद कुछ इंटरसेक्शन नहीं होगा 5, इसका होगा 0 से 1, और ये होगा 1 से इंफिनिटी। तो मेरी जो डेफिनेशन होगी वो मेरे 3 पार्ट डेफिनेशन होगी। 1, इट वुड बी अ 3 पार्ट डेफिनेशन। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन होती है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर हुआ सबको? अगर जिससे भी नहीं होगा, हाँ हाँ धर्मन करेक्ट था बेटा, बिल्कुल। तो इसके ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस काफी आते हैं एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ को यूज करके। आगे करते हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2। इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है।
we have to find the inverse function of this. Everyone find the inverse of this. हम्म 2:30 तक क्लास है गाइस। अगर किसी की कुछ क्लास है तो चाहे तो ये रिकॉर्डिंग देख सकता है या वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। यश, इनवर्स हमेशा एक आता है, दो नहीं आ सकते, इसी वजह से क्वेश्चन दिया है। तो दिमाग लगा के सही से आंसर दो। आंसर दो गाइस। आयुष करेक्ट है। हाँ यश करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा होता था इनवर्स, इनवर्स निकालने के लिए एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर देते थे। तो मैं एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर दूंगा, यानी ये मेरा एक्स हो जाएगा, ये मेरा वाई हो जाएगा, ई की पावर वाई माइनस 1/e⁻y/2। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नोटिस किया ये e की पावर y में एक क्वाड्रेटिक बनेगी। 2x e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर y का होल स्क्वायर -1। रीअरेंज करके लिख दिया, e की पावर y होल स्क्वायर माइनस 2x e की पावर y -1 इक्वल टू 0। तो इससे मेरा e की पावर y की दो वैल्यू निकली, प्लस b, b मतलब माइनस बी, तो मैं सीधे सीधे मैं आंसर लिख रहा हूं, एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके देखोगे क्वाड्रेटिक वाला। अच्छा, प्लस माइनस दो वैल्यू आ रही है, लेकिन इनवर्स हमेशा एक होता है। द फंक्शन हैज टू बी 1/1 फॉर इट्स इनवर्स टू एग्जिस्ट। ठीक है। तो अगर सिर्फ एक वैल्यू आ रही है तो क्या कौन सी होगी? एक्चुअली वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि e की पावर y हमेशा पॉजिटिव होता है, और x माइनस लेंगे तो ये हमेशा निगेटिव आएगा। तो मेरी e की पावर y वुड बी, इसकी वजह से मैं, मेरा जो आंसर होगा, जो मेरा फंक्शन होगा वो ये होगा
y इज इक्वल टू ln। अगर कभी भी इनवर्स फंक्शन दिया है तो हमेशा एक फंक्शन का इकलौता इनवर्स होता है। ठीक है, आगे करें। आगे करें। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू हाफ where x greater than equal to 3/4। मुझको ये सॉल्व करना है। आई हैव टू फाइंड x। आंसर बताओ। गाइस गिव मी द आंसर। इसमें एक सिंपल सी थ्योरी यूज होती है कि एफ इन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा, ये इसका इनवर्स फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है? वही एक्स एंड वाई को रिप्लेस करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं और डोमेन कंडीशन यूज करते हैं। निकाल के देखोगे इसका इनवर्स ये आता है, यानी all I need to solve is this. X is equal to 1। ठीक है, x is equal to 1। तो ये
इनवर्स फंक्शन की थ्योरी होती है और इस तरह से इनवर्स फंक्शन ये सॉल्व किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनवर्स फंक्शन और फंक्शन आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं विद रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एक्स। तो वो किस लाइन पे कट करेंगे? वो हमेशा y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन को ही तो कट करेंगे ना। मतलब अगर ये फंक्शन ऐसा गया है तो इसका मिरर इमेज, अगर ये फंक्शन ऐसा गया है तो इसका मिरर इमेज वाला फंक्शन ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से वो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं एट y इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? इतना क्लियर है? आज जो है ना फ्राइडे, फ्राइडे हम लिमिट्स करेंगे तो लिमिट्स के हर टाइप की चीजें लिमिट्स की आनी चाहिए आपको। व्हेन आई से हर चीजें मतलब सारे के सारे जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं उनको सॉल्व करने वाला मेथड, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को किस किस तरह से हर एक फॉर्म सॉल्व किया जाता है वो मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे करें। हाँ, फ्राइडे की टाइमिंग मैं एक बार बताऊंगा क्योंकि मैं टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करूंगा, कुछ लोगों के कॉलेज वॉलेज की वजह से है। टाइमिंग आई विल कंफर्म। ठीक है, आगे करें। क्वेश्चन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2x f of 2 minus x plus f of 1 plus x equal to x. Find f of 0. Everyone करो इसको। आज रात से कल रात इसका टेस्ट होगा पूरे फंक्शन का। ठीक है, फाइंड ऑफ f0। आयुष ध्यान देके करो, जल्दी नहीं। हाँ प्रवीण, हाँ धर्मन करेक्ट है। ये मिसलेनियस टाइप के या फंक्शनल इक्वेशन टाइप के या कुछ भी बोल दो इनको, इसमें कुछ ना कुछ तुम्हें दिमाग लगा के किसी ना किसी तरह से आंसर लाना पड़ता है। ठीक है, यस आयुष करेक्ट है, बाकी लोग भी आंसर लाओ। यस धर्मन बिल्कुल करेक्ट। आंसर इज -1/4। f0 निकालना है तो सबसे पहला मेरा इंस्टिंक्ट बोलेगा कि मैं x को 0 पुट करूं। f0 प्लस f0 प्लस f2
प्लस f1 इज इक्वल टू 0। ये तो सही आ गया, लेकिन क्या इशू दे रहा है मुझको? 1 एंड 2 मुझको इशू दे रहे हैं, तो किसी तरह से मुझे 1 एंड 2 के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। कैसे बनेगा? लेट मी पुट x इज इक्वल टू 1। अगर मैंने 1 पुट किया तो f1 प्लस f2 प्लस अगेन f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 1। तो देखो f1 प्लस f2 मेरा मिल गया हाफ। मैं वापस पुट कर दूंगा, आ जाएगा। क्यों पुट किया, कैसे पुट किया, ये तो ऑन द स्पॉट अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग होगा और वही तुम्हारा पूछा होगा। नहीं, कुछ एज्यूम नहीं करोगे, इसको इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है। इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r। ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं, क्योंकि इफ दिस फॉर x बिलोंगिंग टू r इस तरह से लिखा जाता है। द एवरी इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल द x। नेक्स्ट करते हैं। fx into f of 1 by x is equal to fx plus सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये ऑलमोस्ट सबसे करेक्ट आएगा और आना चाहिए। जिसका ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसने मेरे नोट्स नहीं पढ़े हैं, या पढ़े हैं तो ढंग से नहीं पढ़े हैं। ये जो पहला सेंटेंस दिख रहा है ना, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं अगर फंक्शन में बोलूंगा तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है फंक्शन के चैप्टर की। क्योंकि अगर ये फंक्शन इस तरह का देता है तो फंक्शन को मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूं? व्हाट डू आई राइट? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स रेस टू एन। फंक्शन हमेशा इस टाइप का होगा, ये होगा 1 प्लस माइनस। ठीक है। अब F4 दिया है, F4 64 दिया है, तो मैं गेस कर सकता हूं कि मेरा जो फंक्शन है वो है 4 की पावर 3। तो मेरा जो fx है वो है 1 प्लस एक्स की पावर 3। उसके बाद तो मैं कर लूंगा। ठीक है, ओके, एवरीवन क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं क्वेश्चन दूंगा, 5 मिनट का टाइम दूंगा, आंसर आना चाहिए सबका। f is defined from r to r such that it is a odd function. The function is odd. ठीक है, और दो चीजें दे रखी हैं। यू हैव बीन गिवन टू थिंग्स, f of 1 plus x is equal to 1 plus fx, और दूसरी चीज दे रखी है x स्क्वायर f of 1 by x is equal to
एफ एक्स ऑब्वियसली फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर में चीजें दिख रही हैं मुझको। फाइंड एफ एक्स, ठीक है। 3-4 मिनट है, करो एंड गिव मी द आंसर ऑन चैट। एफ एक्स की वैल्यू बताओ। आई गेस कुछ लोगों के आंसर आए हैं, करेक्ट आंसर आए हैं। बाकी लोग भी आंसर दो। शुभम, आयुष, परफेक्टली करेक्ट। बाकी लोग ट्राई टू गिव मी द आंसर। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। किसी ने कुछ अलग किया होगा तो इट इज ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। चलो किसी से पूछते ही हैं। शुभम, रेज योर हैंड। हाँ बेटा, क्या किया? सर पहले क्वेश्चन में वो एक आइडेंटिटी था एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। अगर इसमें मैंने वाई को वन अज्यूम किया था ओके तो ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस, मतलब लेकिन वो बेटा डैश शुड बी ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई। हाँ सर। तो ये तो अगर एक पर्टिकुलर वन के लिए ही वैलिड है। ठीक है, मतलब इवन दो सही है, बट मतलब मेरा क्रॉस क्वेश्चन समझे। यस दिस सर, इज वैलिड ओनली फॉर वन, दैट इज वैलिड फॉर ऑल द टर्म्स। ठीक है, और ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। यस और नो? यस सर। तो वन अगर तुम y मान रहे हो तो तुमने एफ वाई को भी वन मान लिया। हाँ सर, तो तभी वन तो और मैंने एफ वाई एफ को ऑफ भी एक्स वन। इज इक्वल टू हाँ वन हाँ मान। हाँ, नहीं तो मतलब वो काफी वो हो गया ना, बहुत सारे एजम्पशन मान लिए। ठीक है, ऑब्जर्व करने से सही है, बट आई नीड टू मेक श्योर कि दिस इज द ओनली आंसर। ठीक है, दिस इज द ओनली आंसर। देयर कुड बी अदर आंसर्स आल्सो ना, मतलब मेरा ये कहना है।
ठीक है, Yes, sir. got तो it. मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा क्योंकि काफी लोगों ने ऑब्जर्वेशन से किया है. लेट मी डू इट स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, क्योंकि अगर ये मतलब समझ लो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है. एग्री? अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए? 1 प्लस एक्स चाहिए कहीं पे, 1 प्लस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स का कुछ दे रखा है. तो मैं x को 1 प्लस एक्स से रिप्लेस करता हूं. चलो, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एम आई राइट? अच्छा, x प्लस एफ ऑफ x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? x एफ ऑफ x प्लस 1 को अपना 1 प्लस एफ एक्स, और ये यहां भेज दिया, लिखा. एवरीवन क्लियर विद दिस? इतना पार्ट क्लियर है? हाँ. अच्छा, एक और चीज देखते हैं. ये एक, इसको मैं स्टेप 1 बोल देता हूं. एफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को मैं क्या लिखता हूं? एफ ऑफ 1 minus x upon 1 plus x. This can be written as थोड़ा सा नीचे करेंगे, 1 प्लस एफ ऑफ, लिख सकते हैं. अच्छा, एफ एक्स के बारे में कुछ दे रखा है. इट इज अ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन. इट इज अ ऑड फंक्शन, तो 1 माइनस एफ ऑफ, बहुत ज्यादा छोटा हो गया क्या? ठीक है, ये चीज मिली. यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक लिखो. मैंने एक एफ ऑफ 1 बाई एक्स निकाला, एक और एफ ऑफ 1 बाई एक्स निकाला. एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स. ठीक है, अब इसमें मैंने अगेन ये सेकेंड वाली डेफिनेशन यूज कर ली. 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. क्या हो रहा है? एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ का रेसिप्रोकल. किसका रेसिप्रोकल? 1 प्लस एक्स बाय एक्स का रेसिप्रोकल. ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, इसको अगर ब्रेक करोगे, इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 1 बाई एक्स प्लस 1. 1 बाई एक्स प्लस 1 क्या बनता है? यानी 1 में अपना 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स, तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स. ठीक है, विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. यहां पे अगेन क्या लगाऊं? अपनी सेकेंड वाली डेफिनेशन 1 बाई एक्स, तो 1 प्लस सेकेंड वाली डेफिनेशन लगाई तो क्या बना? एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. जानते हो ये सब क्यों किया? जिसमें मेरी इसकी वैल्यू भी एफ एक्स के टर्म्स में आ जाए और मेरी इसकी वैल्यू भी एफ एक्स के टर्म्स में है, और ये दोनों इक्वल है ना. तो मेरी किसमें इक्वेशन बन गई?
मेरी डायरेक्टली इक्वेशन बन गई fx में। यहां पे ये मैंने प्रूफ किया है कि fx की, अब दोनों को इक्वल करके fx निकाल लेंगे, बट काफी लोगों ने इसको ऑब्जर्वेशन से कर दिया है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। सो दैट इज ऑल्सो ओके कि ऑब्जर्वेशन भी अगर इजी ऑब्जर्वेशन है तो कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पूरा सॉल्व करना है तो क्वेश्चन किस तरह से घुमा घुमा के आ सकता है, वो क्यों किया ऐसा, क्योंकि ट्राई किया होगा कुछ अलग अलग, मुझे इन द एंड सारी चीजों को fx में रिड्यूस करना है, fx में, और उसके लिए मुझे a एंड b का यूज आएगा, a एंड b, क्योंकि हाँ दूसरा वैल्यूज डाल के भी हो सकता है ऑब्वियसली, ऑप्शन, इसी वजह से मैंने ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया था, वैल्यूज डाल के भी हो सकता है। ठीक है, एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? fx की फाइनल वैल्यू, इसको और जो मेरा ये है इसको इक्वल करोगे, fx की फाइनल वैल्यू x आती है। fx comes out to be x. Everyone clear? ठीक है, चलो यहां पे ऑलमोस्ट फंक्शन का यूज दूसरे चैप्टर्स में आता है, अच्छे खासा दूसरे चैप्टर्स में आता है, तो वो धीरे धीरे हम देखेंगे, रेंज डोमेन क्या, लिमिट्स में हल्का फुल्का आता रहेगा। एवरीवन एंजॉय द डे, मिलते हैं फ्राइडे को। ठीक है, चलो बाय।